अब आधी टूट चुकी है, आगे वाली उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता लगातार जो है बैरिकेडिंग तोड़ने के प्रयास में है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी अपनी स्थापना के बाद से ही विवादों, अनियमितताओं और प्रशासनिक घोटालों के दलदल में फंसा रहा है। राज्य के युवाओं के भविष्य का निर्धारण करने वाला ये प्रतिष्ठित संस्थान खुद ही सबसे बड़े संकट का शिकार बना हुआ है। विडंबना ये है कि जेपीएससी की कमान संभालने के लिए सरकार ने देश और राज्य के सबसे बड़े और अनुभवी प्रशासनिक चेहरों को मैदान में उतारा, जिनमें मुख्य सचिव रैंक के 5 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी और न्यायिक सेवा के दिग्गज और प्रतिष्ठित शिक्षाविद शामिल रहे। लेकिन इनके बावजूद आयोग की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं आ सका। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जेपीएससी कार्यालय के बाहर की है और इस तरह बैरिकेडिंग इसलिए की गई है क्योंकि भाजपा ने जेपीएससी कार्यालय के घेराव का आह्वान किया है। और इसके एवज में हम बता दें, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि छात्र जो है अब आना शुरू हो चुके हैं। उधर जरा दिखाएंगे अभिषेक जी। और पूरे रोड को जो है ब्लॉक कर दिया गया है, फोर्स यहाँ पे पहुंची हुई है, सुरक्षा बल के जवान जो है वो यहाँ पे तैनात है। आरोप है 14वीं जेपीएससी में जिस तरह की अनियमितताएं आई और घोटाले आए हैं, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो, चाहे रिजल्ट जारी होने वाले समय को लेकर हो, और साथ ही उसके साथ ये भी सवाल है जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन पर क्यों न बात हो कि क्या मांगे हैं भैया और क्या समस्या है। एग्जाम रद्द होना, बस एग्जाम रद्द होना चाहिए 14वीं। केवल जेपीएससी अब रद्द नहीं हो, ये एजेंसी जितने भी एग्जाम लिए हैं सब रद्द हो, सबका सब रद्द हो। मतलब पहली जेपीएससी भी रद्द कर दे क्या? नहीं, पहली ये एग्जाम अभी वाली जो है 4-5 एग्जाम लिए हुए हैं, ये रद्द हो। हिम्मत कैसे होगा कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को आप एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए दे दिए जा रहे हैं? कहाँ तक सही है? क्या मांग है? सिर्फ पूरा सारा एग्जाम रद्द होना चाहिए इस एजेंसी के द्वारा? इस एजेंसी के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए हैं सब रद्द हो। दूसरा मांग है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, तो एक हम लोग धन्यवाद देते हैं कि लेट से ही उन्होंने इस पे निष्पक्ष कार्रवाई करने का एक कदम बढ़ाया। हम लोग की मांग मुख्यमंत्री से है कि इसकी जो सीआईडी से जांच करवा रहे हैं, इसे या तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से या फिर सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराए। माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग भी, आप बोलते हैं अबुआ सरकार, तो हम लोग भी झारखंड के स्टूडेंट हैं, हम लोग पे भी देखिए हम लोग की स्थिति और भी दयनीय हो गई है, क्योंकि झारखंड में हर स्टेट का स्टूडेंट आके यहाँ नौकरी ले रहा है, खाली झारखंड ही नहीं ले पा रहा है, बाकी झारखंड का स्टूडेंट कहीं जाके कोई नौकरी नहीं ले पा रहा है। अभी जो जांच कल से चालू हुई है सीबीआई की, उसके बाद क्या लग रहा है कि ये जो आप ब्लैक लिस्टेड कंपनी की बात करें, तमाम चीजें खुलकर सामने आएंगी जो भी अभी तो मेन सीबीआई नहीं, ये सीआईडी की जांच हो रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी जब सीजीएल का जब वहाँ पे पेपर लीक हुआ था, उस समय भी सीआईडी जांच की थी। उस समय भी नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दिए थे, तत्कालीन अध्यक्ष जो थे। तो क्या हुआ, सीआईडी वो जांच अभी तक सामने आई? उस जो पिछला जो सीजीएल में क्वेश्चन लीक हुआ था, वो क्वेश्चन लीक कौन किया अभी तक उसका कोई पता नहीं है। ना सीआईडी रिपोर्ट दी है, ना किसी को जेल हुआ, ना किसी का गिरफ्तारी हुआ है। तो हम लोग का मांग है मुख्यमंत्री से कि जांच आप करवा रहे हैं, इसका सराहनीय कदम का हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन मांग ये है कि इसका निष्पक्ष जांच या तो आप हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराएं या फिर सीबीआई की निगरानी में कराएं। अच्छा, कमी कहाँ रह रही है? आप कह रहे हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो ऑर्गेनाइज करा रही परीक्षाएं, जो अधिकारी 2 अध्यक्ष बैठे हुए हैं उनमें आईपीएस, आईएफएस, तमाम जो दिग्गज लोग होते हैं इस क्षेत्र के, उन सबों को बैठाया गया, बारी बारी से बैठाया गया, तसल्ली से बैठाया गया, बच्चों की मांग को लेकर देखा गया और गड़बड़ियों को देखते हुए कई देरी हुई, लेकिन अंततः जो है अधिकारियों को बैठाया गया। लेकिन ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं पहली जेपीएससी से आज 14वीं जेपीएससी हर बार पेच कहीं ना कहीं फंस रहा है, कितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी को उस पद पर बैठाने के। मुख्यमंत्री के पास अभी एक मौका है कि जेपीएससी के पूरे जो दागदार जेपीएससी है इसको धोल दे, सर्फ एक्सेल से धो दे। आप बोले कि आईएएस है, आईपीएस हैं, वो अध्यक्ष बन रहे, उसके बाद तो मेरा कहना ठीक है। एल खेमते जी यहाँ के मुख्य सचिव भी रह चुके थे, लेकिन उनके निगरानी में ही अभी जेपीएससी का एग्जाम हो रहा था। उनके जब ये एजेंसी जब यहाँ पे आई होगी तो ये तो एल खेमते जी को भी पता होगा कि हाँ ये एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है, जेएसएससी में वो ब्लैक लिस्टेड है। तो मेरा कहना है कि या तो आप आईएएस, आईपीएस जो भी कर रहे हैं, मतलब किस हिसाब से आप किए थे कि हाँ अगर एक कंपनी ब्लैक लिस्टेड है तो उसे जेपीएससी में दे दें। और हम लोग जिस दिन से एग्जाम रिजल्ट आया उस दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार लेट से ही, पहला तो क्वेश्चन यहाँ आ गया, सरकार लेट से ही कदम उठाई, इसके लिए भी सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन सबसे पहला बात है कि जेपीएससी इतनी क्या जरूरी थी कि 20 दिन में वो मेंस 17 दिन में मेंस लेना चाह रही थी? मतलब कहीं दाल नहीं, पूरा दाल ही काला था। आखिर कोई भी स्टूडेंट किसे भरोसा कर ले? अगर झारखंड के सबसे बड़े अगर नियोक्ता कंपनी देखेंगे, नियोक्ता तो झारखंड के बीडीओ, सीओ, डीएसपी जितने भी हैं सबका ये नियुक्ति करते हैं, और इन्हीं में अगर स्टूडेंट का अगर
भरोसा नहीं रहेगा तो ये तो राज्य के लिए भी घातक है और सरकार के लिए भी घातक है। तो यहाँ बैरिकेडिंग जो है हलचल तेज हो गई। हम आपको बताएं कल सीआईडी की जो जांच हुई थी जिसके बाद जो एल ख्याते हैं जेपीएससी के अध्यक्ष उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद आज माहौल और ज्यादा गर्म है। और क्योंकि अभी पूरे देश भर में इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, छात्र जो है बार बार अलग अलग अनियमितताओं, धांधली और तमाम चीजों को लेकर मुखर हैं। और आप देखिए कि भाजपा जो कि विपक्षी पार्टी है झारखंड में, वो इस वक्त जो है अपनी विरोध प्रदर्शन करते हुए रास्ते में आ रही है। और ये पूरा रोड जो है अब यहाँ माहौल जो है वो गर्म हो चुका है। पुलिस जो है अपनी मुस्तैदी से अपने ये पे आ चुकी है। और आप देखिए किस तरह भाजपा जो है उधर सड़क के बीच से ही जो है नारे लगाते हुए जेपीएससी मुर्दाबाद के यहाँ पे आ रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे जो आंदोलनकारी हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, उनसे भी जुड़ने की कोशिश। और हम कहें कि भाजपा के जितने नेता हैं वो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा है। अब देखना होगा कि जो ये निकालेगा प्रोटेस्ट उसमें कितना असर होता है और ये जो है पुलिस कैसे इसको काबू करती है इस भीड़ को, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पूरी तरह बैरिकेडिंग है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में बैरिकेडिंग की हुई है। सुरक्षा बल के जवान जो है वो भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता जो है युवा मोर्चा, भाजपा के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो लगातार बैरिकेडिंग पे चढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती जो है काफी संख्या में की गई है और उनको किसी भी हद तक रोकने की जो है अनुमति दी गई है और उनको रोके जाने का आदेश है। जेपीएससी कार्यालय के गेट तक उनको पहुंचने नहीं दिया जाए, इसलिए बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है। अब देखिए कि किस तरह जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो लगातार बैरिकेडिंग पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो है नारेबाजी चल रही है। अब देखना होगा आगे क्या जो सुरक्षा बल के जवान है वो किस तरह आगे ये करते हैं। पूरी नजर हम बनाए रखें इस पर। पीछे उस तरफ अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो वहां पर जो आंसू गैस छोड़ने वाली जो मशीन है वो गाड़ी भी यहाँ पहुंची हुई है। अब हालात ऐसे लग रहे हैं, अब जो यहाँ मंजर देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जंतर मंतर की तरह देखने की तरह दिख रहा है, क्योंकि अब जो कार्यकर्ता काफी उग्र हैं वो गेट पर लगातार बनने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो सुरक्षा बल के जवान हैं और झारखंड पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार उनको यहाँ से खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह उग्र थे बीजेपी के कार्यकर्ता युवा मोर्चा के, वो अब बैरिकेडिंग जो है उसको तोड़कर आगे आ चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं झारखंड पुलिस की एक वैन भी यहाँ पे लगी हुई है। उसके बावजूद भी जो है इतने सुरक्षा बलों के बीच जो है बाउंड्री जो लगाई गई थी बैरिकेडिंग उसको तोड़ते हुए जो भाजपा युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे जेपीएससी के गेट पर पहुंच चुके हैं और लगातार नारेबाजी हो रही है। हालांकि सुरक्षा बल जो है वो उनको वहां से हटाने की लगातार जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन जो है कार्यकर्ता वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम बातचीत भी करेंगे और जुड़ने की कोशिश करेंगे लोगों से, लेकिन उस बीच आप देखिए कि सुरक्षा बल के जवान जो है वो भी इस तरफ पहुंच रहे हैं और उनको हटाने की कोशिश जो है लगातार जारी है। हालांकि जो संख्या है वो संख्या बहुत ज्यादा है इन कार्यकर्ताओं की, तो पुलिस को शायद यहाँ पे कंट्रोल करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। लेकिन अब जो है बैरिकेडिंग तोड़कर ये कार्यकर्ता जो है वो जेपीएससी के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,